बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तहरीके इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक रोड़े अटकाए जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आज अचानक तहरीके इंसाफ नजरियाती की एंट्री और बैट्समैन के इंतखाबी निशान ने सब पर कार ढाके रख दिया है। आर ओ दफातर बंद कर रहे हैं। पुलिस एक मरतबा फिर वही किरदार अदा कर रही है। तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है अब वसूल करने से इनकार किया जा रहा है और वही खेल जो शुरू हो गया है, इस पर जो नई अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ जो है बैरिस्टर अली गौर ने जिस अंदाज के अंदर आज चीफ जस्टिस काजी साहब के सामने अपना केस रखा है और फिर जिस अंदाज में उनके घर पर आज रेड हुई है, नामालूम अफराद ने धावा बोला है और अब जो पुलिस है उसका क्या मौकफ है और ये पूरा जो गेम प्लान है ये है क्या, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। सबसे पहले तो आप देखिए कि जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी निशान बल्ला और पूरा जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है उसको लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी बड़ी जहानत का मुजाहरा किया और वहां पर तहरीके इंसाफ को उलझाया हुआ है। तो अब ये महसूस हुआ पीटीआई को कि अगर हम इसी मामले के अंदर रहे तो हमें प्लान बी पर फौरी तौर पर अमल दरामद अगर ना किया तो हमारे लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो लेट आएगा और काजी साहब का जो एटीट्यूड है वो ये बता रहा है तमाम जजेस का जो हम ख्याल बेंच बैठा हुआ है और गैर जरूरी सवालात करके जो कार्रवाई है उसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है। हालांकि बैरिस्टर अली जफर ने जो तमाम हकायक और वाकयात हैं वो इस तरीके से तहम्मल और बुर्दबारी के साथ उनके सामने रखे हैं, लेकिन जहां पर कोई कानूनी नुक्ता होता है और इतना आम नुक्ता जो असल में इस पूरे जो कार्रवाई है उसकी बुनियाद है, उस पर ऐसे काजी साहब भोले बादशाह बन के रिएक्ट कर रहे थे। जब वो बता रहे थे बैरिस्टर अली जफर साहब के जनाब ये मामूली मामला नहीं है, यही तो असल मामला है कि अगर आजाद इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, 227 नशिस्तें हैं जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमारी पार्टी के हाथ से निकल जाएंगी और ये जो इलेक्शन सिंबल है ये पाकिस्तानी करोड़ों अवाम का एक बुनियादी हक है। लेकिन अब काजी साहब ने कहा इसको तो अभी मामला नहीं है, ये बाद में देख लेंगे। बाद में क्या भाड़ देखेंगे? आप ऐसे ही देखेंगे जैसे निगरान हुकूमतें कब्जा करके पाकिस्तान पर बैठ गई हैं और आपने कहा बाद में देखेंगे, तो वो उनका कब्जा लंबा होता गया। जो पेशावर और पंजाब के इंतखाबात हैं वो नहीं हुए और वो तमाशा आप देखते रहे। आपने क्या कर लिया इस पे आप क्या करेंगे? तहरीके इंसाफ फिर बार बार ये जुमला बोलना कि कोई आके पार्टी पर कब्जा कर जाए। फिर बैरिस्टर अली जफर ने अल्टीमेटली जो जिस तरीके से पूरी हवा निकाली है, वो जो अकबर एस बाबर है उसको पार्टी से निकाला गया, वो सारा कुछ रखा गया। ये केस तो बताते खुद एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन खास तौर पर जो है वो यहां पे एक चीज जो मैं समझता हूं कि इंतहाई एक घनौना किरदार है। रियासती इदारे पाकिस्तानी अवाम पर बदकिस्मती से हमला आवर हैं। ये ऐसा जैसे बैरिस्टर अली गौर के घर पर जो है वो हमला किया गया और उस हमले को अब कहा गया कि वहां से हमने इश्तिहार ही पकड़ना था। अंदाजा करें, यानी ऐसे आप बेवकूफ बनाते हैं। अब बैरिस्टर अली गौर वहां पर बता रहे हैं, लाइव जारी है पूरे पाकिस्तान और दुनिया के अंदर वो समाज कि जनाब ये मुझे पता चला है मेरे घर पर हमला किया गया इस तरीके से। तो काजी साहब ने कोई रिएक्ट नहीं किया, कोई उन्होंने ये नहीं कहा कि वो कौन है, जहां वैसे यानी भीगी बिल्ली बनना कोई बात है? इतनी बुज़दिली, इतनी डरपोक, यानी एक आला कुर्सी पे बैठ के आप कहते हैं कि इधर उनको लेके आओ जो अभी गए हैं या कोई भी मामला है। तो उन्होंने फिर हल्का सा जब देखा, पूछा भी नहीं है, फिर हल्का सा पूछ के फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को इशारा किया। और अब जो पुलिस है, मैं आपको बता दूं, जो बताया बैरिस्टर अली गौर ने कि मेरी एहलिया को मारा गया है, मेरे बेटे को मारा गया है, घर के सारे दरवाजे तोड़े गए हैं, दीवारें तोड़ी गई हैं, लैपटॉप कंप्यूटर सब कुछ ले गए हैं। नकाब पोश अफराद थे जिन्होंने F72 मेरे घर में घुसकर ये हरकत की है। पुलिस के 3 डाले आए, 18 से 20 लोग थे, घर में दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की, सामान तोड़ा गया, कुछ कागजात ले गए और बेटे और भतीजे को हथकड़ियां लगाकर रखा गया। अब ये तो पुलिस तो नहीं है, ज़ाहिर वर्दियों के अंदर होना पुलिस नहीं होता, ये तो बदमाश है। यानी आपने अगर कोई कार्रवाई करनी है भाई तो आप प्रॉपर तरीके से कानूनी एतबार से कार्रवाई करें, लेकिन ये खिड़कियां तोड़ना, ये घर पे बाकी चीजें सामान तोड़ना, ये तो गुंडों और बदमाशों का काम होता है बदकिस्मती से।
और अब जो है वो आईजी इस्लामाबाद वो भोला बना हुआ, वो कहता है अभी इतला मिली है कि बैरिस्टर गौर के घर पुलिस पहुंची है। पुलिस एक इतला पर इश्तिहारियों की तलाश में घर पहुंची। वहां पहुंचने पर मालूम हुआ कि मज़कूरा घर बैरिस्टर गौर का है और पुलिस वापस आ गई है। ना ही किसी पर किसी किस्म का तशद्दुद किया गया है और ना ही कोई दस्तावेजात उठाई गई हैं। ये एक मामूल की कार्रवाई थी, मजीद तहकीकात अमल में लाई जा रही है। देखें जी इस मुल्क के अंदर क्या हो रहा है और ये इसका नुकसान क्या है। नुकसान पाकिस्तानी अवाम को है, पाकिस्तान के इदारों की क्रेडिबिलिटी पर है। नवाज शरीफ को आपने पाकिस्तान पर, कौम पर जबरदस्ती मुसल्लत करना है वो और चीज है, लेकिन कम अज कम चादर चार दीवारी का तकद्दस अपनी बदमाशी को यहां तक तो ना लाए। ये बड़े अफसोसनाक सूरत हाल है। इससे इदारों का, पुलिस का इदारा है काबिल एहतराम है, फौज का इदारा है काबिल एहतराम है, अदलिया है, बाकी इदारे हैं, तो वो एहतराम की जो गुंजाइश है वो रहनी चाहिए। जब घरों पे औरतों पे हमले होंगे, बच्चों पे होंगे, तो यकीनन ये एहतराम फिर बरकरार नहीं रहते। और ये नवाज शरीफ जैसे लोगों को लाने के लिए ये इतना आखिर करने की क्या जरूरत है कि अवाम पर चढ़ दौड़े। दूसरी तरफ जो है वो तहरीक इंसाफ ने आज हैरान कर दिया। जो समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर वो तो अलहदा मामला है, लेकिन अचानक जब देखा कि ये कार्रवाई तो लंबी हो रही है भाई, ये तो हमें इधर उधर उलझाए रखेंगे और रात को आरओ साहब उठ जाएंगे जब टाइम जाएगा, तो अब उन्होंने कहा, ये अदर मशवारी साहब ने ट्वीट किया, तमाम उम्मीदवार फौरी तौर पर पहुंचे। वो कहा, ऐलान किया गया कि आपने तहरीक इंसाफ नजरियाती के नाम से एक जमात, तहरीक इंसाफ ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करवा रखी थी। वो मुखालफ के नाम पर थी, बजाय ऐसे ही कि बंदा मुखालफ है, लेकिन वो करवा रखी थी और इंतखाबी निशान था बैट्समैन। अब वो नजरियाती जो तहरीक है उसके टिकट रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाए और उसकी रिसीविंग ले, ये हदायत दी गई है तमाम उम्मीदवारों के लिए। आम हदायत, अपने तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट रिटर्निंग अफसरान के दफ्तर में जमा करवाएं और इसकी रिसीविंग ले। अगर कोई आपका टिकट जमा नहीं करता या जमा करवाने में पुलिस या आरओ रुकावट डालते हैं तो फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट, सूबाई और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को शिकायत ईमेल करें। अपनी तहरीरी शिकायत भी जिली और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को जमा करवाएं, पुलिस में दरखास्त दें, हाई कोर्ट में पिटीशन करें, सोशल मीडिया पर पोस्ट करें। ये तमाम सबूत और दरखास्तें पार्टी को भी भेजें। अब ये एक बड़ा सरप्राइज है जिसने काजी साहब समाप्त करें ना करें, अब मुखालफिन बढ़ गए। लेकिन अब क्या हुआ है, पुलिस ने उम्मीदवारों पर हमले शुरू कर दिए हैं। अभी मुझे पता चला है कि साजिद अहमद खान भट्टी, जिनका NA-69 मंडी बहाउद्दीन से MNA का इलेक्शन वो हमारे हल्के से लड़ने जा रहे हैं, तो उनको जो कागजात नामजदगी है वो जबरदस्ती पुलिस ने वकला से छीन कर फाड़ लिए हैं, यानी फाड़ दिए हैं। ये हालात हैं जी। अब दूसरी तरफ जो है वो बताया गया है कि इस पूरे मामले के अंदर जो है वो पुलिस अब आरओ के दफ्तर के सामने, जैसे पहले जब कागजात जमा करवाने थे तो उस वक्त हमला आवर थी उम्मीदवारों पर, उनके वकला पर, तजवीज और तोईद कुनगान को अगवा किया जा रहा था और ये सारे मामले थे। पुलिस अब यही किरदार अदा कर रही है। कुरक में आरुद के दफातर बंद है, पीटीआई के टिकट नहीं ले रहे, टिकट जमा नहीं करा रहे कर रहे और ऑफिस को बंद करके चले गए हैं, पुलिस बाहर खड़ी है। इसी तरीके से तमाम आरुद के दफातर के सामने ये एक तरफ आप देखिए काजी साहब की बुजदिली, यानी इतना बुजदिल आदमी, यानी बैठे हुए हैं बड़ी कुर्सियों पे, फौरी तौर पर हुक्म करें। पूरे मुल्क के अंदर जो है वो आप इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, हमले हो रहे हैं घरों पे और लोगों के जो टिकट है बुनियादी, अगर आप जमहूरियत का लिबादा ओढ़ के यहां बातें कर रहे थे, अभी जमहूरियत का चूरन बेच रहे हैं काजी साहब सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ आरओ दफातर पे पुलिस कब्जा करके उम्मीदवारों को जो उन्होंने कागजात नामजदगी के बाद अब अपने जो इंतखाबी टिकट है, बल्लेबाज, बैट्समैन, अब ये जो ये निशान है ये तो पहले बल्ले से भी बढ़ गया, अब तो इमरान खान के हाथ में बल्ला है। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। अब तो लोग और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे कि पहले सिर्फ बल्ला था तो वो किसी के हाथ, अब तो इमरान खान के हाथ में बल्ला है। और ये इंतखाबी निशान है जिसने सबको हैरान किया हुआ है। पुलिस की दौड़े लगी हुई हैं, कागजात वो टिकट जमा नहीं हो रहा है, बदमाशी की अखीर है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नून लीग, पीपल्स पार्टी और फजल और रहमान, सब उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो गई हैं। अब इन हालात के अंदर जो है वो पाकिस्तान के इदारे वो अगर इस तरह इस्तेमाल हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर इंटरवेंशन नहीं करती तो ये मामलात जो है फिर वही उसी तरफ ले जाने की कोशिश होगी। लेकिन ये हार गए,
अवाम जीत गई है। अवाम और तहरीक इंसाफ की जो टीम है, अब मैं समझता हूं कि उनको दाद देनी पड़ेगी। उन्होंने ये जो पूरा गेम प्लान किया और जिस अंदाज के अंदर ये पूरा जो है वो जिस तरह जवाब दिया है, वो मैं समझता हूं बड़ा हैरान कुन है। अब क्रैकडाउन हो रहा है, आरओ दफातर छोड़ के जा रहे हैं, जो अंदर बैठे हैं बाहर पुलिस है, तो एक मरतबा फिर जंग शुरू है। लेकिन ये जमहूरी आईनी कानूनी जंग रहनी चाहिए और इससे आगे इसको बढ़ना नहीं चाहिए। तहरीक इंसाफ के हजारों लोग अब सड़कों पर निकलना शुरू हो गए हैं। अब वो जमा करवाएंगे आरओ साहब से। पुलिस और खुदा न खास्ता आवाम का तसादम करवाने का जो फायदा है वो कौन उठाना चाहता है? वही जो असल में जमहूरियत और आइन पर हमला आवर है, जो शायद इंटरवेंशन करना चाहते हैं, इलेक्शन ताखीर शिकार करना चाहते हैं, इमरजेंसी लगाना चाहते हैं हालात को खराब करके। तो भाई अवाम का मैंडेट है, आइन और कानून के मुताबिक मुकाबले की जरूरत है किसी की तो आए। नून लीग, पीपल्स पार्टी, पीडीएम प्लस, टोला, इलेक्शन कमीशन, निगरान हुकूमत, सारे बाकी इदारे मिल मिला के अवाम और इमरान खान का मुकाबला करें। भाई ये जमहूरी और आईनी अंदाज में मुकाबला करें। तो ये एक बड़ा सरप्राइज है जो तहरीक इंसाफ ने दिया है। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।